आज के इस मौके पर सबसे पहले आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की हर तहसील स्तर पर आज इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। और ये प्रदर्शन का आयोजन जिस समय किया है, मैं समझता हूँ देश के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां कभी नहीं आई जो चुनौतियों के सामना आज देश कर रहा है। ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी की सरकार जितने वादे किए थे उसके ठीक उल्टे चले। ऐसी सरकार पहली देखी होगी, वादा कुछ कर रहे, जनता के बीच भाषण कुछ चले, चुनाव का एजेंडा कुछ बनाया और सरकार बनाने के बाद उसके ठीक उल्टे चले। वादे लेके आए कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और अब क्या कर रहे हैं कि अब 5 साल की संविदा देंगे और 50 साल के अंदर रिटायरमेंट कर देंगे। ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी बहुत लाठी चला रहे हैं हमारे साथियों पर, जिस दिन 50 साल के रिटायरमेंट का नोटिस इनको आएगा उसमें समझ में आ जाएगा कि समाजवादियों के ऊपर लाठी चला के इन्होंने कितनी गलती की। क्योंकि 50 साल की वो एज बढ़ती है जाके जिस समय आदमी के ऊपर सबसे बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी आती है और उस समय रिटायरमेंट करने का फरमान बीजेपी की सरकार, मोदी और योगी की सरकार कर रही है। नौजवानों को रोजगार की बात की, 5-5 साल की संविदा, जहां संविदा के माध्यम से पूरा जीवन स्थिर है। कहाँ लोग कहते थे कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो पूरा जीवन आराम से कटेगा, लेकिन अब ये 5-5 साल की संविदा हम नेताओं की जैसे चुनाव होता है 5 साल का, उसी तरह की हम नौकरी कर ली, हर 5 साल की स्थिति आ गई है। हर बार आप जाके नौकरी, ये बीजेपी की सरकार ने किया। भाषण इतने दिए लोकसभा में, चुनावी सभाओं में, हम 1.5 गुना समर्थन मूल्य ले आए हैं और हवाई लूटने के लिए बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की हमने प्रेस देखी है। संसद के अंदर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो ऐसा कहने लगे जैसे कि देश के अंदर जाने कितना ही काम करने जा रहे हैं। लेकिन जो हालत की है, जैसे तेज ने चर्चा की, पिछले 3-4 दिनों से संसद की गतिविधियां आप देख रहे होंगे, लोकसभा की गतिविधियां देखी, कल राज्यसभा में तो मैं समझता हूँ, मैं भी 15 साल से संसद में हूँ रहा, ऐसा मैंने दुर्भाग्यपूर्ण समय कभी नहीं देखा कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने किसानों का के खिलाफ ये काला कानून पास कर दिया है। और ये काला कानून सिर्फ इसलिए है, भाषण में नहीं कहेंगे 135 करोड़ जनता, लेकिन सच्चाई यह है कि 2-4 बड़े औद्योगिक घरानों के अलावा उन घरानों को पूरे देश के किसानों की जमीन देके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये फार्मिंग वो फार्मिंग के नाम पे जो हालत हो रही है सरकारी चीजों की। बताओ, जब बीएसएनएल चल रहा था और बीएसएनएल के खिलाफ जब प्राइवेट टेलीफोन की कंपनी आ रही थी तो लोगों ने कहा कि सरकारी भी चलने दो, प्राइवेट भी चलने दो, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। आज बताओ बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है, पता कर लो। खत्म हो गया कि नहीं हो गया बीएसएनएल? रेलवे बेचने की कगार पे खड़े, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लेके भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल तक, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां, जो सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाली देश की कंपनियां थी, आज पूरी कंपनियों को बेचने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। ऐसे ऐसे कानून आए जा रहे हैं। अभी हम और आप लोग जो खेती किसानी करते हैं, हमारे पुरखों पे खेती है तो लड़के निश्चित रहते हैं कि चलो कुछ ना सही हम इतनी खेती कर लेंगे। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, जिस तरह से समझौते हो जाएंगे, आप सोच लो कि जब एक बार बड़े उद्योगपतियों के हाथ में अगर आपकी खेती का समझौता चला गया, कहीं आपने कोई समझौता कर लिया, तो क्या आपकी औलादे पर वो खेती कभी छुड़ा पाएंगे? इस बात का अंदाजा लगा लो, आप नहीं छुड़ा पाएंगे। भाषण दिए थे कि एमएसपी के नाम पे 1.5 गुना समर्थन मूल्य लाएंगे, लेकिन कल जो कानून बना के इन्होंने पेश कर दिया है, पास कर दिया है, उस कानून के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम की देश के अंदर कोई चीज नहीं बचेगी। जिस सौदे पे जिस पे मन करेगा व्यापारी, अभी तो थोड़े बहुत आड़ती मनचाहे लेते थे, किसान को कहीं ज्यादा जरूरत है तो सस्ते बेच दिया, मजूरी बेच दिया। लेकिन आने वाले समय में जो व्यवस्था लागू हो रही है, इस व्यवस्था के बाद फिर किसान के मन का मूल्य किसी भी फसल पे नहीं मिल पाएगा। ये व्यवस्था बीजेपी ने कर दी है। और आज मैं कहना चाह रहा हूँ इस मंच से पत्रकार मित्रों, नोट कर लेना, ये मोदी जी की ये नीति जिस तरह से देश को नोटबंदी ने बर्बाद किया था,
जिस तरीके से देश को जीएसटी ने बर्बाद किया था, उससे ज्यादा बर्बादी ये किसानों का कानून इस देश में लाने वाला है। ये आज नोट कर लीजिएगा, साल 2 साल में इसके परिणाम आगे सामने आएंगे। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं, किसान परेशान और बर्बाद होने की कगार पे है, नौजवान बेरोजगारी की कगार पे खड़ा है। जो सरकारी कर्मचारी थे, जो अपना जीवन सुरक्षित मानते थे, उसमें 50 साल का होने दीजिए, उन सबके भी जीवन असुरक्षित होने जा रहे हैं। ये हालत है पूरे उत्तर प्रदेश की। बातें बहुत की योगी जी ने कि हमने बड़ा कानून का राज किया है, इनकाउंटर के माध्यम से कानून के राज की बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां हो रही हैं, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, न्याय हो रहा है, लोगों पे शोषण हो रहा है, महिलाओं का, बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जातियां टारगेट कर करके अत्याचार हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ आजादी के बाद उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसी राज्य में कभी नहीं हुआ था। इसलिए साथियों, समाजवादी साथियों, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज शंख बजा दिया है, तो इस शंख को तब तक बजाते रहना जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन न कर दो, जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर आदरणीय अखिलेश जी को शपथ न दिला दो, तब तक समाजवादी साथियों चुप बैठने की जरूरत नहीं है। और ये हम समाजवादी लोग ही हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न कभी पहले दबे थे, न आज दबे हैं, और न आने वाले समय में हम लोग कभी दबे। बहुत सी पार्टियां इसी प्रदेश के अंदर समझौता कर रही बीजेपी से, बीजेपी के सारे पे उम्मीदवार उतर रहे हैं उनके, बीजेपी के सारे पे गठबंधन बनते हैं और बीजेपी के सारे पे गठबंधन टूट जाते हैं। वो लोग जो देश के अंदर अपने को बड़ा मानते हैं कि हम बड़े मुख्य विपक्षी दल हैं, वो भाजपा से नहीं लड़ रहे, वो आपसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता साथियों, आगे नेताजी ने जो जज्बा आपके अंदर भरा है, जो संस्कार आपके अंदर दिया है संघर्ष का, उस संघर्ष की बुनियाद पर आज हम कह सकते हैं, भले ही आज हमारे नेता अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई सबसे बेहतर पसंद है तो माननीय अखिलेश यादव। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।